नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, फर्स्ट चैप्टर सेक्रेटरी। और आज के वीडियो में हम कवर करेंगे इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी में सेक्रेटरी ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेक्रेटरी ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड सेक्रेटरी ऑफ ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। फर्स्ट, सेक्रेटरी ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होता है वो 10 मेंबर एक साथ आने से फॉर्म हो जाता है। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एन एसोसिएशन फॉर्म्ड वॉलंटरीली बाय मिनिमम 10 मेंबर्स और मोर। मतलब मिनिमम 10 members are required to form a cooperative society. In Maharashtra, these societies are registered under the Maharashtra State Cooperative Societies Act 1960. In Maharashtra जितने भी cooperative societies है ये महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 में रजिस्टर्ड है। इट्स मेन ऑब्जेक्ट इज टू प्रोवाइड सर्विसेज। तो मेन एम क्या है? टू प्रोवाइड सर्विसेज टू इट्स मेंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर बैंक से रिलेटेड कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो कोऑपरेटिव बैंक्स, हाउसिंग से रिलेटेड है तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, एंड कंज्यूमर से रिलेटेड है तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स। ऐसे अलग अलग तरीके के कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। अपॉइंटमेंट, द मेंबर इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव कॉल मैनेजमेंट कमिटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो भी रेगुलर रूटीन जो काम है ये देखने के लिए मैनेजमेंट कमिटी को अपॉइंट किया जाता है। वन ऑफ द मेंबर ऑफ द मैनेजिंग कमिटी इज अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी। मैनेजिंग कमिटी में से ही किसी एक पर्सन को एज अ सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है। जनरली सच सेक्रेटरी वर्क्स ऑन अ हॉनरेरियम बेसिस। मतलब सेक्रेटरी को एक फीस पेमेंट किया जाएगा। सेक्रेटरी वर्क्स ऑन अ हॉनरेरियम बेसिस। For large scale cooperative organizations, secretary may be appointed as a full time employee on a salary basis. अगर बड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी है, लार्ज स्केल पे चलने वाला कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो वहाँ फुल टाइम एम्प्लॉय सेक्रेटरी फुल टाइम एम्प्लॉय के बेसिस पे काम करता है और वहाँ सैलरी उसे पे किया जाता है। क्वालिफिकेशन, सेक्रेटरी ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी एज सच डज नॉट हैव स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेक्रेटरी के लिए क्या क्वालिफिकेशन होगा ये स्पेसिफिकली नहीं बताया गया है। सेक्रेटरी शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट एंड शुड बी एटलीस्ट ग्रेजुएट। तो मिनिमम वो ग्रेजुएट तो होना चाहिए और कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट का उसे पूरा नॉलेज होना चाहिए। सेक्रेटरी ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी। A joint stock company is a form of organization which is considered to be most suitable one for organizing business activity on a large scale. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब लार्ज स्केल पे अपना बिजनेस करती है तो वो अपना बिजनेस एक जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म करके ही करना पसंद करेगी। A joint stock company is a form of organization which is considered to be the most suitable one for organizing business activity on a large scale. A company secretary is considered to be one of the key officer of the company. तो secretary is the key officer of the company। मतलब कंपनी के मैनेजमेंट में सेक्रेटरी का बहुत अहम रोल होता है। सेक्रेटरी इज ऑफ अ वाइटल इंपॉर्टेंस इन मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अपॉइंटमेंट, द कंपनी सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड right from the time company is formed to look after the various aspects of a business। तो जब भी कंपनी फॉर्म होती है उस वक्त से ही सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है फॉर वेरियस टू लुक आफ्टर द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस। सेक्रेटरी वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो सेक्रेटरी जो होता है वो अंडर द कंट्रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपना काम करता है। अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इज एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। सेक्रेटरी का जो भी अपॉइंटमेंट है वो कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार ही किया जाता है। कंपनी सेक्रेटरी इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ केएमपी। केएमपी का मतलब होता है की मैनेजरियल पर्सनल। जितने भी अहम की मैनेजरियल पर्सनल है जो बड़े पोस्ट होते हैं कंपनी में उसमें सेक्रेटरी का पोस्ट भी आता है। हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन द कंपनीज एक्ट 2013। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैनॉट लुक आफ्टर द डे टू डे अफेयर्स। देखिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं ये भी एक बड़ा पोस्ट है।
तो वो डे टू डे अफेयर्स नहीं देख सकते। ये सब देखने के लिए देयरफॉर द टास्क इज गिवन टू सर्टन मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी। तो जो रूटीन काम है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं देख सकते, तो वो काम देखने के लिए कुछ मैनेजर्स को, एग्जीक्यूटिव्स को अपॉइंट किया जाता है और उसमें सेक्रेटरी भी आता है। क्वालिफिकेशंस एज पर सेक्शन 203 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी सेक्रेटरी मस्ट बी अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो जो भी सेक्रेटरी है ये इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का मेंबर होना जरूरी है। 4th पॉइंट, सेक्रेटरी ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। Government department are those department working under the various ministers of the state and central government। देखिए जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, मतलब सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ये किसी मिनिस्टर्स के अंडर में काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखा जाएगा तो रेलवे मिनिस्टर है, तो रेलवे मिनिस्टर के अंडर में ये सेक्रेटरी काम करेगा, रेलवे से रिलेटेड जो भी काम होंगे। फाइनेंस मिनिस्टर है तो फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर में काम करेगा। अपॉइंटमेंट इन द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट, अ सेक्रेटरी इज अ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। तो सेक्रेटरी जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के तौर पे काम करता है। इन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेक्रेटरी होल्ड पोजीशन एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। देखिए यूनियन गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वो काम करता है, लाइक फाइनेंस सेक्रेटरी, डिफेंस का सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी। तो जितने भी मिनिस्टर्स होंगे इनके अंडर में ये काम करेंगे। क्वालिफिकेशंस, द सेक्रेटरी ऑफ ए गवर्नमेंट नीड्स टू पजेस ग्रेजुएशन डिग्री। तो मिनिमम ग्रेजुएशन डिग्री होना ही चाहिए, बट द सेक्रेटरी शुड पास द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जो भी कंडक्ट किया जाता है पब्लिक सर्विस कमीशन से। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय पब्लिक सर्विस कमीशन एंड बी इन अ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो वो IAS होना चाहिए। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करता है वो उसे पास होना ज़रूरी है। सो आई होप दोस्तों ये सभी पॉइंट आपको क्लियरली समझे होंगे। मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।